सियासत में कद नहीं वक्त मायने रखता है। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोला करती थी, लेकिन वक्त पलटा तो 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, वह भी अपनी ही एक पुराने सामान्य से कार्यकर्ता केपी यादव से। उस समय केपी यादव भाजपा के टिकट पर लड़े और सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वक्त फिर पलटा और सिंधिया भी भाजपा में आ गए। तब से दोनों के बीच एक ही पार्टी में होने के बावजूद जंग चल रही है। हाल ही में सिंधिया ने लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम किए और सांसद केपी यादव को बुलाया तक नहीं। ऐसे में केपी यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा वह सुर्खियां बन रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उस चर्चित इंटरव्यू के खास हिस्से। मुझे पता नहीं, ना मुझे बुलाया गया और ना मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र में सभी समाजों के सभी सम्मेलनों में हमेशा जाता हूँ। मेरे घर पर भी सभी समाजों के अध्यक्ष भी आते हैं, सभी समाजों के लोग आते हैं और हम एक घर परिवार जैसे रहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता हूँ। मेरे लिए सभी समाजें समान हैं और सबका सम्मान है और मैं तो एक परिवार की तरह सबके साथ रहता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से लोगों को समाजों में बहुत ज़्यादा बांटना यही गलत है, पहली बात तो। क्योंकि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और फिर वही लोग इस तरह लोगों को समाज में बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और रही यादव समाज के सम्मेलन की बात, तो मेरे ख्याल से मेरे लोकसभा क्षेत्र में करीब 2.5-3 लाख से ऊपर वोटर है। 4-5 लाख यादव समाज की जनसंख्या है और आप स्वयं पता कर लें कि वहाँ कितने लोग आए थे यादव समाज के। और ये वही लोग थे जो वहाँ चिल्ला रहे थे जो उस समय कांग्रेस में थे। तो ये बात अलग है, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, मैं जीता था, पर कांग्रेस को भी वहाँ कुछ वोट मिले थे, तो उनके समर्थक भी हैं। अब ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं कुछ किया, ये समाज के चिंतन का विषय है कि अगर समाज का कोई कार्यक्रम होता है और उस समाज के व्यक्ति को, जिस पूरी समाज ने और अन्य समाजों ने मिलकर उस क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिससे कि लगा लोगों को कि आज भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र जिंदा है। और उसी समाज के कार्यक्रम में मैं समझ से परे है उन वरिष्ठ मेरे समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हालांकि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि वो मेरे समाज के बड़े लोग हैं, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कब किसका अपमान किया है जो इस तरह की उन्होंने हरकत की। हालांकि बहुत चंद लोग थे। समाज जो मैंने बताया आपको, संख्या मेरी बहुत बड़ी है। अगर 2.5-3 लाख लोगों में से अगर 300 लोग कोई कार्यक्रम करते हैं और मुझे नहीं बुलाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की या कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ़ है तो क्यों है। मुझे भी कई बार सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि ऐसी मेरे से कहाँ क्या चूक हुई है कि ये एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, हमेशा अपने से बड़ों का, अपनी समाज का और अन्य समाज का, सभी का मैं सम्मान करूं और हमेशा मैंने किया है। और मेरे समाज के लोग ये जानते भी होंगे कि जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम किया या जिन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया या जिन लोगों ने मेरे बारे में वहाँ गलत बोला, पूरी समाज जानती है कि जब किसी भी कार्यक्रम में मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ या नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है भाई, किसी विधानसभा में मेरा अच्छा वर्चस्व दिख रहा है तो मुझे वहाँ विधानसभा लड़ा दें। कहीं ऐसे ही हो सकता है भाई, सिंधिया जी का वर्चस्व किसी विधानसभा में दिखे। जैसे पिछोर में वो जीते थे, 8 विधानसभा हैं मेरे लोकसभा में, 7 में वो हारे थे और 1 विधानसभा वो कुछ वोटों से जीते थे, पिछोर। तो हो सकता है पिछोर से उनको लड़ा दें, क्योंकि पिछोर में हम पिछले 6 बार से हार रहे हैं, केपी सिंह जी 6 बार से जीत रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है ऐसी विधानसभा उनको लड़ा दें या फिर राधोगढ़ में जयवर्धन सिंह के खिलाफ उनको लड़ा दें। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, किसको विधानसभा लड़ाएगी, किसको लोकसभा लड़ाएगी, किसको क्या दायित्व देगी, और जो पार्टी दायित्व देगी हम लोग उसके लिए तैयार रहते। मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं रहता, मुझे एक्शन का रिएक्शन हल्का फुल्का देना पड़ता है। जैसे आप मेरे भाई हो और आपसे मेरे दिल के संबंध में आपने मुझे पकड़ लिया कि आपको 2 मिनट मेरे से बात करनी पड़ेगी, तो मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं भाग नहीं सकता किसी बात से।
और तब भी मैं कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था, ना मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट करके कहा था। मैंने इन जनरल बात करी थी कि अगर हम सब एकत्रित होते तो स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में ही हमें विजय हासिल हो गई होती, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा था। मैंने, आप उस स्टेटमेंट को मेरे को बार बार रिपीट करके देख लें तो भी मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, और आज भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ जो पार्टी के हित में है वही बात कह रहा हूँ। लोगों ने तो, मैंने पत्र लिखा था आज से 2-3 साल पहले, उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था आज कई लोग दबी जुबान से आज बोलने लगे हैं। तो मैंने तो हमेशा पार्टी के हित में बात रखी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। हमेशा पार्टी के हित के लिए काम करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ना मैंने कभी कोई शर्त रखी, ना कभी कोई सौदा किया। मैं तो हमेशा से ही एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में आया था, और जो दायित्व पार्टी ने दिया उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता रहा हूँ और करते रहूँगा। जो केपी यादव है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, और जब वो लोकसभा में उनने पार्टी छोड़ी, उनने जब से राजनीति छोड़ी थी तो उनका महाराज ही उनके नेता है, और महाराज ने उन्हें राजनीति करना सिखाया ना। तब भी बता दे कौन सी पार्टी से राजनीति सीखे, और ऐसे पार्टी छोड़ के जब वो चले गए ना तो जीत गए। तो इससे वजह जनता के जे उनके वो जिस बात को बोल रहे उन्हें ये पता नहीं कि जिस सब जनता के हाथ में। अगर जनता बोल ले तो ठीक है, जनता कब किसको हरा दे कब किसको जिता दे, जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। केपी यादव के तेवरों के बाद सिंधिया समर्थक भी केपी यादव के पीछे पड़ गए हैं, और इमरती देवी ने तो कल केपी यादव को टिकट ना मिलने तक की भविष्यवाणी कर दी। अब देखना यह है कि आखिर आगे आगे होता क्या है। जो केपी यादव है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, और जब वो लोकसभा में उनने पार्टी छोड़ी, उनने जब से राजनीति छोड़ी थी तो उनका महाराज ही उनके नेता है, और महाराज ने उन्हें राजनीति करना सिखाया ना। तब भी बता दे कौन सी पार्टी से राजनीति सीखे, और ऐसे पार्टी छोड़ के जब वो चले गए ना तो जीत गए। तो इससे वजह जनता के जे उनके वो जिस बात को बोल रहे उन्हें ये पता नहीं कि जिस सब जनता के हाथ में। अगर जनता बोल ले तो ठीक है, जनता कब किसको हरा दे कब किसको जिता दे, जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है।